हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम 2024-25 सेशन के बहुत सारे एडमिशन को लेके डाउट्स को क्लियर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम फ़ीस के बारे में। उसके बाद ये जो बारकोड वाला प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, बारकोड आप लोगों के पास नहीं है, किसी को लिंक शो नहीं कर रहा है, ठीक है। फ़ीस कितनी है, फ़ी रिसिप्ट कब मिलेगी आप लोगों को, ये बहुत कॉमन डाउट है बच्चों में, ठीक है। लास्ट डेट क्या रहेगा आपका, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को लेके हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, जैसे सेक का सब्जेक्ट हो गया या फिर वैल्यू एडिशन कोर्स के सब्जेक्ट हो गए आपके, उनको चेंज करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। जो फ़ीस लिया जा रहा है वो क्या पूरा कंप्लीट 1 ईयर का लिया जा रहा है, मतलब सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के फ़ीस लिए जा रहे हैं या सिंगल सेमेस्टर का फ़ीस है वो, इन सभी चीज़ों को लेके हम आज की वीडियो में अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एडमिशन फॉर्म अभी आया है आप लोगों का, ये 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, ये जो आपको एडमिशन फॉर्म शो कर रहा है दोनों ही, ये एडमिशन फॉर्म उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना एडमिशन जो है 2022 या उसके बाद लिया है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला ऊपर वाला जो एडमिशन फॉर्म है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेशन 2022 2020 एंड 2021, ये एडमिशन फॉर्म उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2022 से पहले एडमिशन लिया है, मतलब 2020 या 2021 में अपना एडमिशन लिया था, उन बच्चों के लिए ये एडमिशन फॉर्म को लेके डाउट क्लियर हो गया तो आप लोग जो है सही लिंक पे जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कीजिएगा। 5th सेमेस्टर वाले बच्चे इस वाले एडमिशन फॉर्म पे जाके फॉर्म फिल करेंगे, और जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं या फिर कोई एक्स स्टूडेंट है 1st सेमेस्टर का, तो वो इस वाले एग्जामिनेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस तो देखो डिपेंड कर रहा है आपका कोर्स क्या है। कुछ स्पेशल कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस 10,000 के आसपास भी है, लेकिन कॉमन कोर्सेज़ जो हैं उनका फ़ीस लगभग 8,000 से लेके 9,000 के बीच में है, ठीक है। ये फ़ीस रहेगा आपका। प्लस अगर किसी सब्जेक्ट में आपका ER है तो ER वाला फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आपके फ़ीस में, ठीक है। ये अलग से ऐड हो जाएगा आपका, राइट। उसके बाद बात करें कि क्या ये फ़ीस सिर्फ एक सेमेस्टर का है या दोनों ही सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं। तो ये जो फ़ीस लिया जा रहा है आपका 8 to 9 के अराउंड, या जितना भी फ़ीस होगा आपका किसी अदर कोर्सेज़ के हो, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, उनका फ़ीस डिपेंड करता है। जैसे फॉर्म आ गया है आप लोग का, तब आप लोग चेक कर लीजिएगा फ़ीस अपना। तो ये जो फ़ीस है बेसिकली दोनों सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, मतलब ये सेमेस्टर 1-2 कहने का मतलब है कि अगर अभी आप 3rd सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों को मिला के ये फ़ीस लिया गया है आपसे। ऐसे ही जो बच्चे 5th सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका 5th सेमेस्टर प्लस 6th सेमेस्टर दोनों का मिला के फ़ीस लिया गया है। प्लस अगर किसी सब्जेक्ट में आपका ER है या आपने इम्प्रूवमेंट फिल किया हुआ है तो उस सब्जेक्ट की फ़ीस जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी आपकी 800 रुपीज़, ठीक है। या फिर अगर कुछ और होगा फ़ीस, किसी अदर सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस हो तो वो फ़ीस आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 डाउट क्लियर हो गए आपके। अब फ़ीस की ही बात कर रहे हैं तो मैं फ़ी रिसिप्ट को लेके एक और डाउट क्लियर कर दूँ आप लोगों का, कि जो फ़ी रिसिप्ट है आपकी वो बच्चों की डाउनलोड नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चे फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, फ़ी पेमेंट करते ही उनका जो वेबसाइट है वो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। अब वेबसाइट लॉग आउट हो जाने के बाद फ़ी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कैसे होगी आपकी। तो देखो फ़िलहाल जो है बच्चों की फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए करना क्या है, कुछ टाइम का वेट कीजिए आप लोग। सोल जो है वो जैसे भी होगा आप लोगों का फ़ी रिसिप्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है वेबसाइट पे ही कुछ ऐसा ऑप्शन आए जिसकी वजह से आपका फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड होने लगे, तो जब भी ये ऑप्शन आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो इस चीज़ को लेके आपके अंदर जो वरिड पॉइंट है कि मैम मेरा फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेके आप वरिड मत होइए, क्योंकि किसी भी बच्चे का फ़ी रिसिप्ट जो है वो फ़िलहाल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो उसका ये जो सर्वर है ये लॉग आउट हो जाता है, आपका पोर्टल लॉग आउट हो जाता है, ठीक है, फ़ीस पेमेंट करते ही। एक और सजेशन दूंगी, जो आप लोग फ़ी पेमेंट कर रहे हो वो UPI मोड में ना करके ट्राई करो कि नेट बैंकिंग वगैरह या फिर क्या कहते हैं डायरेक्ट डेबिट कार्ड वगैरह से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर लो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर UPI वाले पेमेंट जो है वो पेंडिंग पे चले जा रहे हैं। पेमेंट तो हो जा रही है, पेमेंट कट जा रहा है बैंक से, लेकिन वहाँ कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, राइट। तो फ़ीस को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए।
ये जो जितने भी डाउट्स थे। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट डेट पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया आपको कि बच्चों को लास्ट डेट के लिए मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। 5 नवंबर 2024 आपका लास्ट डेट है एडमिशन का, ठीक है। बाकी डेट अगर एक्सटेंड होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, राइट, ओके। अब हम आगे चलते हैं हमारे अदर कुछ डाउट्स पे कि जो बारकोड है, जो डैशबोर्ड है हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड, वो कैसे लॉगिन करना है। क्योंकि जब आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो, देखो जैसे ही हम इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है आपको, जिसमें कि 100 रोल नंबर और बारकोड मांगा जा रहा है आपसे। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उनका बारकोड है ही नहीं, ठीक है। तो अब उनका कहना है कि मैम हम बारकोड कैसे डाउनलोड करें, अपना कहाँ से अपना बारकोड लाएं। तो बारकोड आपको, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, उनके टेक्स्ट मैसेज में बारकोड जो है सोल की तरफ से भेजा जा रहा है। लेकिन जिन बच्चों के पास अभी भी बारकोड का मैसेज नहीं आया है, तो मैंने बारकोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे जनरेट करना है, इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी हल्का सा शॉर्टकट में आपको फिलहाल बता देती हूँ बारकोड को लेके। तो बारकोड के लिए क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाइएगा आप लोग। यहाँ पे जाने के बाद ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आइएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे नो योर बारकोड का, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस वाले ऑप्शन पे। तो इस पे जाना है हमें। अब इस पे जाने के बाद एक चीज़ आएगा आपको कि ये जो पोर्टल है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2022 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे 2023 बैच के बच्चे भी हैं जिन्होंने इसी पोर्टल से, इसी लिंक से जाके अपना बारकोड जो है वो जनरेट किया है। तो आप भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ से 100 रोल नंबर फिल कीजिएगा यहाँ पे, और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। बारकोड आपका जो है वो जनरेट हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी नहीं होता है तो कुछ टाइम का वेट कर लीजिएगा आप लोग, राइट, यही बोल सकती हूँ फिलहाल तो मैं, ओके। तो देखो ये तो हो गया आपका बारकोड वाला डाउट क्लियर कि कैसे आपको जो है बारकोड जनरेट करना है। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि हाँ सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे आप लोग अपना, ठीक है, जो सेक के सब्जेक्ट या वैल्यू एडिशन कोर्स के सब्जेक्ट हैं, तो जब आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करोगे ना, वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट चेंज करने का, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे आपको, वैल्यू एडिशन कोर्स के और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट जो है वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। तो वहाँ से जो है आप लोग चेक कर सकते हो अपना सब्जेक्ट, ठीक है, और चेंज कर सकते हो। लेकिन अब जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे अगर आप लोगों ने कोई अदर सब्जेक्ट लिया था, तो अब क्या होगा, तो क्या करना होगा आपको, आप वो जो सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाओगे अपने कैंपस में, अपना बुक दूसरा सब्जेक्ट लिया आपने वो बुक लेके आओगे, और इस वाले सब्जेक्ट का जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे सेलेक्ट कर लिया था वो बुक आपको वापस दे के आने पड़ेंगे, ठीक है, कैंपस में आपका। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब और भी अगर किसी के माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या कुछ पूछना हो अगर किसी को किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग जो है मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिप्लाई करके आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए। एक और डाउट अभी रिसेंटली आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मेरे एक स्टूडेंट का कि मैम क्या है कि हमने इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के लिए। अब क्या करें हम अभी अगेन क्योंकि हमें वहाँ पे एक और डाउट है कि हमें ना सब्जेक्ट में फ़ेल दे दिया था, अब्सेंट आ गया है, लेकिन हम गए थे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अगेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और ईआर फॉर्म फिल करना है उसका, या फिर हमें वेट करना है करेक्शन का। तो देखो ऐसे केस में ना आप एक बार अपने कैंपस विज़िट कर लो, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच विज़िट कर लो, वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि क्या करना है। वैसे मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपका वहाँ से ठीक हो जाता है, करेक्शन हो जाता है आपके मार्कशीट में, तो उसके बाद क्या कहते हैं, एग्ज़ाम देना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरा सजेशन होगा। बाकी एक बार फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है ब्रांच विज़िट करके वहाँ से जो फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी एक बार राय ले लो कि उनका क्या कहना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए। आपके सारे डाउट्स मैंने कोशिश किया है जल्दी से जल्दी क्लियर करवा पाऊँ। बाकी फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे, कुछ भी पूछना रहे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में ज़्यादा यूज़ अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से कर नहीं पा रही हूँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।